राधे राधे सभी को। आज मैं अपने कस्बा कमालगंज से श्री गोवर्धन धाम में जा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा कमालगंज स्टेशन से शुरू हो रही है। ट्रेन आ चुकी है, हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। स्टेशन पर उतरकर हम स्टेशन के बाहर आ गए। ये मथुरा स्टेशन है। यहाँ पर यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस टाइम गोवर्धन जी में मेला चल रहा है, इस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। गोवर्धन जी के लिए निकल लिए ऑटो से और अब हम पहुंच गए हैं गोवर्धन चौराहे पे। यहाँ गोवर्धन चौराहे से परिक्रमा मार्ग के लिए आगे निकल गए हैं, जहाँ से श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू होती है। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से ही गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ होगी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण देखिए, ये गोवर्धन जी की परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी होती है। वहाँ पर ये श्री राधा रानी जी के स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में ही श्री हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। ये मूर्ति स्थापित की गई है। जो भाव विभोर होके नाच रही है। परिक्रमा मार्ग में ही अब यहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं। ये गोवर्धन जी महाराज का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। माता रानी का मंदिर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए मैंने परिक्रमा रात के 3 बजे प्रारंभ की थी। अब सुबह हो चुकी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन जी में ही मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। ये अब हम और आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ
अब हम श्री राधा कुंड के मार्ग पर प्रवेश कर गए हैं। राधा कुंड मार्ग पर ही ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये मंदिर बहुत ही भव्य और मनमोहक बनाया गया है। अब मंदिर से हम आगे की ओर निकल रहे हैं। मंदिर की खूबसूरती देखते ही मन प्रसन्न हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर राधा कुंड का प्रवेश द्वार है। राधा कुंड में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल भराव है। इस वजह से यहाँ पर ये द्वार बंद किया गया है। यहाँ पर स्नान करने की किसी को अनुमति नहीं है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए श्री जगन्नाथ जी मंदिर के भी दर्शन होते हैं और यहाँ से हम जल्दी ही आगे की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा बहुत ही लंबी होने वाली है। 38 किलोमीटर की श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा है, जो अब कुसुम सरोवर पर हम पहुंच चुके हैं। ये कुसुम सरोवर बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर आकर मन और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। अब कुसुम सरोवर पर कुछ समय के लिए हम ठहर जाते हैं, लेकिन तुरंत ही यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आगे चलते हुए एक और मंदिर के दर्शन होते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री गोवर्धन जी मुखारविंद मंदिर पर, जहां पर मानसी गंगा के भी दर्शन होंगे और गोवर्धन जी महाराज का मुखारविंद यहाँ पर विराजमान है। हमारी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होने वाली है। यहाँ पर भी एक सरोवर बना हुआ है। ये सरोवर भी बहुत ही मनमोहक है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। कि देखिए, मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ से अंदर की तरफ सीढ़ियाँ गई हुई हैं। सीढ़ियों से अंदर की तरफ हम पहुँच रहे हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य अब हम पहुँच गए हैं श्री मानसी गंगा जी पर। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। मानसी गंगा का जल आ रहा है। इस जल में लोग स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से लोगों के रोग दोष दूर हो जाते हैं। अब हम दर्शन करके बाहर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। मंदिर के बाहर निकास द्वार पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से श्री बरसाना धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बरसाना धाम में प्रथम तल से हम श्री राधा रानी जी मंदिर पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर ये मंदिर पहाड़ के ऊपर विराजमान है, तो यहाँ पर चढ़ने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। ये मंदिर का पीछे का भाग है। मंदिर की पीछे की साइड में हम पहुँच चुके हैं। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर भी सीढ़ियाँ पड़ती हैं। सीढ़ियों को पार करके ऊपर की साइड हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच रहे हैं। ये बरसाने धाम का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर श्री राधा रानी जी विराजमान हैं। देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार पर हम आ चुके हैं। सामने आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा जाया जा रहा है। ये श्री लाडली जी महाराज जी का मंदिर है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण दर्शन होने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। देखिए, श्री राधा रानी जी सरकार यहाँ पर विराजमान है। जय जय श्री राधे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी। राधा रानी जी के मंदिर में आकर मन प्रसन्न हो गया। अब हम मंदिर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में दृश्य देखने को बनाया गया है। यहाँ से पूरा बरसाना दिखाई देता है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आ रहे तुम चलो चलो चलो। बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से निकलकर श्री कीर्ति मंदिर पर आ चुके हैं। ये कीर्ति मंदिर बरसाना धाम में श्री जगत कृपालु जी महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये कीर्ति मंदिर बरसाना धाम की शान है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। अभी हम आपको अंदर से मंदिर के दर्शन करवाएंगे। ये आप सामने ही कीर्ति मंदिर देख पा रहे हैं। अब हम मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश किया जा रहा है। मंदिर के अंदर पहुंचकर सामने ही आपको श्री राधा रानी जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ साइड से जाना पड़ता है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। ये यहाँ पर श्री जगत कृपालु जी महाराज जी की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ आप जगत कृपालु जी के दर्शन कर सकते हैं। ये श्री राधा रानी जी यहाँ पर बाल रूप में विराजमान है। अपनी माता की गोद में श्री राधा रानी जी विराजमान है। एक तरफ श्री राधा कृष्ण और दूसरी तरफ श्री सीताराम जी विराजमान हैं। यहीं पर हमारी यात्रा समाप्त हो रही है।